हाय गाइस, यू आर वाचिंग सी एस अतुल्यन क्लासेस। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडवांस टैक्स की सेकंड क्लास कंप्लीट की थी, राइट। तो एडवांस टैक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था एडवांस टैक्स में कि जो एडवांस टैक्स है दैट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड इनकम। एक्चुअल इनकम से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। साल के शुरू में हम लोग क्या करते हैं, इनकम का एस्टिमेशन करते हैं और जब इनकम का एस्टिमेशन किया तो उस पर आप फिर एस्टिमेटेड टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो आपका एस्टिमेटेड टैक्स इक्वल टू एंड मोर देन 10,000 है तो यू विल हैव टू पे एडवांस टैक्स। ये बात कौन बोलता था? सेक्शन 208, ठीक है जी। तो फिर हम लोगों ने उसके बाद क्या डिस्कस किया था, सेक्शन 209 में कैलकुलेशन दी हुई है कि एस्टिमेटेड टैक्स आपको कैलकुलेट कैसे करना है। और 211 में क्या दिया हुआ था, 4 इंस्टॉलमेंट्स थी कि एडवांस टैक्स आज की डेट में चाहे कॉर्पोरेट एसएससी हो आप, चाहे नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हो, 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। वो इंस्टॉलमेंट किस किस डेट को जानी थी? 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को एंड 15 मार्च को। किसकी हैं ये चारों डेट? आरपीवाई की हैं। कितने कितने परसेंट जमा कराना था? 15%, 45%, 75% एंड 100%। और ये चारों ही इंस्टॉलमेंट ना क्यूमुलेटिव बेसिस पे थी, तो इन टोटल इतना इतना एडवांस टैक्स चला जाना चाहिए था। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कब जमा कराते थे आप? 15 मार्च ऑफ आरपीवाई तक 100% एडवांस टैक्स आपका जमा हो जाना चाहिए था। और साल कब खत्म होगा? 31 मार्च तक। तो आपने 16 दिन एडवांस में ही टैक्स सारा का सारा जमा करा दिया 100%। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हैं प्लस आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था सेक्शन 44 एडी और एडीए का अगर केस है तो अगर आपने प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम फॉलो की हुई है सेक्शन 44 एडी में तो आप एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट्स ना देके एक ही इंस्टॉलमेंट में 100% टैक्स जमा करा सकते हैं। और वो 100% टैक्स आपको कब तक जमा कराना था? 15 मार्च ऑफ आरपीवाई तक। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। और देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लिया था जिसमें हम लोगों ने कैपिटल गेन भी कंसिडर किया था, कैजुअल इनकम भी। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था उसमें कि जो अनसर्टेन इनकम्स हैं उनको हम वैसे तो एस्टिमेशन में कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता ही नहीं इनकम होगी या नहीं होगी, और होगी तो कितनी होगी, क्योंकि अनसर्टेन है। बट हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था कि देखो, जब तक नहीं पता लगेगा इनकम हुई कि नहीं हुई, होगी तो कितनी होगी, तब तक तो कंसीडर नहीं करेंगे। बट जिस डेट को भी ये इनकम हो जाए अनसर्टेन वाली, लाइक कैपिटल गेन हुआ या कैजुअल इनकम हुई, जिस डेट को भी हो जाए उसके बाद वाली जो इंस्टॉलमेंट है उसमें तो एडवांस टैक्स इस पे भी जाएगा, कैजुअल इनकम पे भी जाएगा या अनसर्टेन इनकम पे भी जाएगा, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोगों की थर्ड क्लास है जी एडवांस टैक्स की। तो देखो भाई, क्वेश्चन अब ये राइज होता है कि भाई साल के शुरू में ही एस्टिमेशन कर लूँ पूरे साल की इनकम का, हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्या हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं। ये बात डिपार्टमेंट को भी पता था, तो डिपार्टमेंट ने ना आपको कुछ रिलैक्सेशन भी दिए, बट वो शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट्स में है। शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट्स कौन कौन सी हैं? एक तो भैया 15 जून वाली और दूसरा 15 सितंबर वाली। तो 2 इंस्टॉलमेंट में रिलैक्सेशन दिया भी है कि भाई पूरे साल की इनकम का एस्टिमेशन साल के शुरू में ही हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और वो भी एग्जैक्टली हो जाए। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने आपको क्या दिया? रिलैक्सेशन दिया है। तो वो रिलैक्सेशन की भी बात हम लोग आज करेंगे, ठीक है। और एडवांस टैक्स देखो, बाकी सबको ही देना था, कंपनी को भी एडवांस टैक्स देना है ना, छोड़ के किसको? एक तो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को, और दूसरा 44 एडीए वाले जो हैं इनको 15 मार्च तक जमा करा देना है 100%, राइट। चलो जी, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं आगे का थर्ड क्लास ऑफ एडवांस टैक्स। तो देखो भाई, आज मैं रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ पहले आपके साथ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिपार्टमेंट ने आपको रिलैक्सेशन भी दिया है, आईटी एक्ट ने आपको रिलैक्सेशन भी दिया है कि भाई साल के शुरू में पूरा एग्जैक्टली तो एस्टिमेशन नहीं हो सकता। वो रिलैक्सेशन क्या है, सुनो मेरी बात। देखो, सबसे पहली इंस्टॉलमेंट आप कब जमा कराते हैं? कब तक जमा कराना होता है? 15 जून ऑफ आरपीवाई तक। दूसरा इंस्टॉलमेंट कब तक जमा कराना था भाई? 15 सितंबर ऑफ आरपीवाई तक। तीसरा इंस्टॉलमेंट क्या होता है? थर्ड इंस्टॉलमेंट, दैट इज 15 दिसंबर ऑफ आरपीवाई। एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट कब तक जमा कराना होता है? 15 मार्च ऑफ आरपीवाई तक, ठीक है। और जैसे हम लोगों का आरपीवाई 1920 है
तो ये डेट सब किसकी हैं देखो, 1920 की, मीन्स 15 जून 2019, 2019, 2019 एंड 2020। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, तो यहाँ तक तो वैसे आपको कितना कितना जमा कराना होता था, परसेंटेजेस क्या क्या थी आपकी, बता सकते हैं आप मुझे? सोचो। तो देखो ये जो पहली इंस्टॉलमेंट थी ना, यहाँ तक कितना जमा कराना होता था आपको, 15% जमा कराना होता था, है ना, 15% ऑफ टैक्स लायबिलिटी का, कह सकते हैं 15% ऑफ टैक्स लायबिलिटी का। सेकेंड वन, 15 सितंबर तक कितना जमा हो जाना चाहिए, 45%, 45% ऑफ टैक्स लायबिलिटी का। थर्ड इंस्टॉलमेंट 75% ऑफ टैक्स लायबिलिटी का। यहाँ तक 100% जमा हो जाना चाहिए ऑफ टैक्स लायबिलिटी का। क्लियर है बात यहाँ तक? ये इंस्टॉलमेंट्स थी। अब डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, देखो 15 जून तक आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर पाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आपको डिपार्टमेंट ने ना रिलैक्सेशन दे दिया, कितने परसेंट का, 3% का। तो डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, देखो वैसे तो 15% ही जमा कराना है आपको, बट अगर आपने 12% भी जमा करा दिया ना, तो हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो कितना रिलैक्सेशन दे दिया आपको डिपार्टमेंट ने, 3% का। ऐसे ही जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, वैसे तो 45% जमा कराना है, बट अगर आप 36% भी जमा करा दोगे ना, तो हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, बट एक चीज़ का और ध्यान रखना, 36% से अगर ज़रा भी कम हुआ तो फिर जितना भी शॉर्टफॉल है इंटरेस्ट टोटल पे लगेगा। बात समझ रहे हैं मेरी? लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूँ जी, चलो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है ना वो 1 लाख है ना, ये 1 लाख ही लेके चल रहा हूँ लोगों में, टैक्स लायबिलिटी आपने निकाल लिया, 1 लाख बन रहा है हर केस में। ठीक है, चलो तो 1 लाख टैक्स लायबिलिटी बनता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या वैसे तो आपको कितना देना है, 1 लाख का 15% मतलब 15,000 यहाँ तक चला जाना चाहिए। बट अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ 12,000 दे दिया था तो शॉर्टफॉल कितनी बचेगी? देना तो वैसे देखो कितना था आपको, 15,000, देना तो कितना था आपको, 15,000, बट आपने दिया कितना, 12,000, तो शॉर्टफॉल कितनी हो गई? तो 12,000 माइनस कर लो जी 15,000 में से, तो शॉर्टफॉल कितनी होगी, 3,000 रुपये। क्या इस पे आपको इंटरेस्ट देना है? कहते नहीं कोई बात नहीं, रहने दो आप। क्यों रहने दो? कहते यार 3% का रिलैक्सेशन तो हमने आपको दे रखा है, 3% तो इधर उधर हो ही सकता है। बट अगर सपोज करो आपने यहाँ जो टैक्स पेमेंट किया ना एडवांस टैक्स, वो कितना दिया, 11,000 रुपये। तो भाई इसका मतलब तो आपने 11% जमा कराया एडवांस टैक्स, 12% भी जमा नहीं कराया। तो रिलैक्सेशन तो भैया सिर्फ 3% का था, 4% का तो है नहीं। तो शॉर्टफॉल कितनी आ जाएगी यहाँ अब आपकी, 4,000 रुपये। तो भैया अब इंटरेस्ट जो लगेगा ना, 4 के 4,000 रुपये कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन 4,000 ही चार्ज होगा। समझ रहे हैं बात आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर देखो ऊपर वाले केस में जो नेक्स्ट सामने वाला बंदा है उसने 12,000 दिए थे, 3,000 की शॉर्टफॉल थी, तो आपने उससे इंटरेस्ट नहीं लिया। मैंने 11,000 दिए, 4,000 की शॉर्टफॉल है, तो आप मुझसे इंटरेस्ट 1,000 पे ले लो। भाई उसका शॉर्टफॉल 3,000 था, मेरा शॉर्टफॉल 4,000 है, तो मेरा जो शॉर्टफॉल है वो 1,000 ही तो एक्स्ट्रा है। तो क्या कहना चाह रहा है एसएससी, क्या कहना चाह रहा है कि उसका शॉर्टफॉल 3,000, मेरा शॉर्टफॉल 4,000, उससे आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, मुझसे मांग रहे हो, चलो कोई बात नहीं दे देता हूँ, 1,000 रुपये ले लो। कहते नहीं 1,000 रुपये नहीं, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो इंटरेस्ट पूरे पे लगेगा भाई, तो जितने भी शॉर्टफॉल है पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, तो वैसे तो आपको 15,000 देना था, 12,000 दे दिया तो शॉर्टफॉल 3,000, इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। बट अगर आपने 11,000 दिया था तो शॉर्टफॉल बनेगी 4,000, अब इंटरेस्ट 4,000 पे ही चार्ज होगा। और कितने परसेंट वो तो आपको पता ही है भाई, कैसे चार्ज करते थे, 1%। कितने महीने का, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तक का। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो 3 महीने बाद आएगी, तो 3 मंथ्स का। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन होगी भाई। चलो इसी तरह से सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे अगर मैं आ जाऊँ तो भैया सेकेंड इंस्टॉलमेंट में क्या कहना चाह रहा है, वो 45% जमा हो जाना चाहिए था 15 सितंबर तक। किसका 45%, 1 लाख का। ठीक है, और यहाँ डिपार्टमेंट आपको रिलैक्सेशन क्या दे रहा है भैया, 36% भी जमा करा दोगे तो हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इट मीन्स रिलैक्सेशन कितना दे दिया यहाँ इन्होंने, 9% का। तो 1 लाख का 36% कितना बनता है, वो कहता है इन शॉर्ट अगर इस डेट तक 36,000 भी चलेगा ना, टोटल है इस 36,000 में ऊपर वाले 12,000 भी इंक्लूडेड है। तो इन टोटल अगर आपने इस डेट तक 36,000 दे दिए
तो देने तो वैसे कितने थे 45,000, आपने दिए कितने 36,000, तो भैया शॉर्टफॉल कितने की आई 9,000 की। ठीक है, अब ये जो 9,000 की शॉर्टफॉल आई इसमें इंटरेस्ट लगेगा, कहते हैं नहीं कोई बात नहीं आप रहने दो, इतना कष्ट मत करो, नो इंटरेस्ट। क्यों, कहते हैं 9% का तो हमने आपको रिलैक्सेशन दे रखा है। बट सपोज करो आपने यहाँ तक कितना पेमेंट किया था 35,000 रुपये इन टोटल, तो भैया इस बार शॉर्टफॉल कितनी आ गई 10,000 रुपये, इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। भैया जो रिलैक्सेशन था वो 9% का था, 10% का थोड़ी था। तो कम से कम कितना 36,000 रुपये तो यहाँ तक जमा हो ही जाना चाहिए था। और अगर 36,000 से भी कम पेमेंट किया ना यहाँ तक, तो भैया जितना शॉर्टफॉल है टोटल पे लेंगे इंटरेस्ट विद तो। ठीक है, ये कहना चाह रहा है वो। तो 35,000 का अगर आप पेमेंट करोगे तो शॉर्टफॉल 10,000 की है, तो इंटरेस्ट भैया कितने पे लगेगा, पूरे 10,000 पे लगेगा। ये बात का ध्यान रखना। कितने परसेंट लगेगा, वही 1%। तो 10,000 का 1% इंटू 3 मंथ्स, समझ गए बात। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे आप। और देखो थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है, नो रिलैक्सेशन। थर्ड और फोर्थ पॉइंट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको 75 और 100% जमा करा ही देना है, ये कहना चाह रहा है। क्लियर हुई बात मेरी यहाँ तक। तो रिलैक्सेशन दिया आपको 3% का और 9% का। तो रिलैक्सेशन के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट हो जाना चाहिए, कहते हैं कम से कम 12% तो आप जमा करा ही देना। 3% का वेरिएशन चलेगा, बट अगर 12% भी जमा नहीं हुआ तो शॉर्टफॉल जितनी भी बनेगी उस पर टोटल पे इंटरेस्ट लगेगा फिर तो। ऐसी सेकेंड इंस्टॉलमेंट वैसे तो 45% तक जमा हो जाना चाहिए आपका 15 सितंबर तक। ठीक है, बट 45 से कम और 35 से ज़्यादा हो गया, 35 नहीं 36 से ज़्यादा हो गया, तो जो भी शॉर्टफॉल आएगी हम उस पर आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बट अगर आपने 36% से भी कम जमा कराया तो भैया जितनी शॉर्टफॉल होगी फिर तो उस पर इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे। और थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। ये बात थी रिलैक्सेशन की, तो समझ गए बात यहाँ तक। चलो ठीक है जी, ठीक है जी। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो जो इंटरेस्ट है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, वो तो तीनों सेक्शन में सेम चलता है 234 ABC में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 234 ABC के ना कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं, तीनों सेक्शन एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये। ठीक है, सुनो जी। तो देखो इंटरेस्ट डिस्कस कर रहे हैं भाई हम लोग। अब हेडिंग डाल देता हूँ ना, ये लोग रुक जाओ। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 A, 234 B, 234 C। तो देखो याद रखना इंटरेस्ट जो है ना ये 3 सेक्शन का A, B एंड C। बोलते तो हम कैसे हैं 234 A, B एंड C, बट लगता ये उल्टा है। पहले 234 C का लगता है, फिर 234 B का लगता है, फिर सबसे लास्ट में 234 A का इंटरेस्ट लगता है। बोलते ABC हैं और लगता क्या है CBA, तो उल्टा ABC पढ़ रहे हैं आप, है ना। ठीक है, और इंटरेस्ट लगना कितना है, इंटरेस्ट लगना कितना है, तीनों ही सेक्शन में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से लगना है। समझ रहे हैं, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से लगना है। इट मीन्स पार्ट ऑफ द मंथ को भी 1 मंथ काउंट करेंगे, पार्ट ऑफ द मंथ को भी 1 मंथ काउंट करेंगे हमेशा। तो इट मीन्स मान लो 1 मंथ 1 डे हुआ तो 2 मंथ्स काउंट होंगे भाई। अब 2 महीने तक भी 2 महीने ही काउंट होंगे, बट अगर 2 महीने 1 दिन हुआ तो अगेन 3 महीने हो जाएंगे। ठीक है, तीनों ही सेक्शन में एक ही परसेंट लगना है, 1% लगना है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। वो अलग बात है कि एक्सेप्शनल केसेस में गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ रिलैक्सेशन दे सकती है, एक्सेप्शनल केसेस में गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ रिलैक्सेशन दे सकती है। लाइक इस बार दिया भी है लॉकडाउन की वजह से। 234B का जो इंटरेस्ट है ना भाई 0.75% लगाना है, गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं एक्सेप्शनल केसेस में, बट जनरली क्या चलेगा 1% पर मंथ। तो भाई ये कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आपको रिलैक्सेशन दे दिया उन्होंने 0.25 का। अब ऐसा हमेशा थोड़ी होगा, तो जनरल रेट तो क्या चलेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ही चलेगा। डन। चलो तो तीनों सेक्शन की एक साथ बात कर रहा हूँ जी। अब मुझे एक बात बताओ पहले, तीनों सेक्शन में सबसे पहले कौन सा सेक्शन लगाना है आपको,
एक मिनट जी। ठीक है, 3 सेक्शन है ना, तीनों की बात करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा चलेगा जी? 234C। फिर कौन सा चलेगा? 234B। फिर कौन सा चलेगा? 234A, है ना। चलो, तो तीनों सेक्शन की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बोलते ABC हैं और लगता CBA है। पहले C का, फिर B का, फिर A का। ठीक है, चलो। तो भाई जो 234C का जो इंटरेस्ट है ना, वो क्यों लगता है? इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स या फिर नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है जी। तो 234C का इंटरेस्ट किस लिए लग रहा है? इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स या फिर नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। मीन्स या तो आपने इंस्टॉलमेंट्स को डेफर कर दिया, डेफर कर दिया मतलब डिले कर दिया, है ना। डेफरमेंट मतलब डिले कर दिया, या फिर नॉन पेमेंट मतलब आपने इंस्टॉलमेंट दी ही नहीं एडवांस टैक्स की। ठीक है जी। तो जो 234C का इंटरेस्ट है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। ये कब तक लगता है? ये लगता है भाई टिल 31 मार्च, है ना, टिल 31 मार्च। और कब का है ये 31 मार्च? ऑफ RPY का। ठीक है, आप कह सकते हैं मीन्स 31 मार्च 2020 तक का। आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 चलेगा ना भाई, तो 31 मार्च 2020 तक का। डन, चलो ठीक है। और 234B की बात करें तो 234B पता क्या कहेगा? सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से। 234C ये कहता है कि भैया 234C का जो इंटरेस्ट लगा रहे थे आप 1% के हिसाब से, वो तो 31 मार्च 2020 तक लगा। और अगर आपने एडवांस टैक्स इसके बाद भी जमा नहीं कराया तो क्या होगा? तो भी इंटरेस्ट लगेगा, बट सेक्शन चेंज हो जाएगा। कौन सा इंटरेस्ट लगेगा? 234B का। तो मीन्स 234B का इंटरेस्ट कब लगेगा? या तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है? नो एडवांस टैक्स पेड, नो एडवांस टैक्स पेड मतलब आपने एडवांस टैक्स दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया, आपको पता ही नहीं था एडवांस टैक्स नाम की कोई चीज़ होती है। या फिर जो आपने एडवांस टैक्स जमा कराया ना, वो कितना है? लेस देन 90% है ऑफ असेस्ड टैक्स के, है ना। तो मीन्स या तो आपने एडवांस टैक्स दिया ही नहीं, या फिर दिया तो 90% से कम था। तो इट मीन्स अगर आप 90% एडवांस टैक्स जमा करा दोगे या उससे ज़्यादा जमा करा दोगे तो 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्लियर है बात मेरी? तो 234B का इंटरेस्ट कब लग रहा है? जब या तो आपने एडवांस टैक्स दिया ही नहीं, या फिर दिया तो 90% से कम था, तो ये इंटरेस्ट शुरू होगा 234B का। और ये इंटरेस्ट शुरू होगा कब से भाई? फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ RAY, अगले दिन से ना। तो देखो 31 मार्च तक तो ये लग गया, उसी के अगले दिन तो 1 अप्रैल आएगा, तो अगले दिन से तो असेसमेंट ईयर शुरू हो गया। तो अगले दिन से 1 अप्रैल मतलब अगले दिन से, नेक्स्ट डे से ही कौन सा सेक्शन शुरू हो जाएगा? 234B का इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो कब तक लगेगा? टिल द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। मीन्स आज की डेट में तो देखो क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट ही रेगुलर असेसमेंट बन जाता है, आप कह सकते हैं, राइट। तो आपने जब तक पेमेंट किया होगा, देखो सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो दिया ही होगा ना, तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से चार्ज होना शुरू होगा। कब तक लगेगा? टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक, आप ये कह सकते हैं।
जब तक आप ये पेमेंट नहीं करेंगे तब तक लगेगा। क्लियर है बात मेरी यहाँ तक? तो जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक लगेगा। कब से? 1 अप्रैल से। और एक चीज़ और याद रखना, यहाँ जो हम मंथ काउंट कर रहे थे, मंथ काउंट कर रहे थे, कैसे काउंट कर रहे थे? 16 to 15, याद हो तो अगर आपको, है ना। और यहाँ इंटरेस्ट जो हम लगा रहे थे, इंस्टॉलमेंट्स भी कैसे कंसीडर कर रहे थे? इंटरेस्ट 3, 3, 3, 1, है ना। पहले इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट 3 महीने का, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 3 महीने का, तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 3 महीने का, 3 मंथ्स का, और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे 1 मंथ का, है ना। और महीना कैसे काउंट कर रहे थे आप? 16 से 15 का। और यहाँ क्या चलेगा? 1 अप्रैल से टिल द डेट ऑफ पेमेंट करना है ना, तो यहाँ मंथ का मतलब कैसे चलेगा? 1 से 30 तक चलेगा वही। तो मीन्स अगर आपने 1 अप्रैल को भी एडवांस टैक्स जमा कराया ना, तो इसका मतलब 1 महीने का ब्याज तो लगेगा। किस सेक्शन का? 234B का, राइट। चलो ठीक है। ये तो यहाँ महीना कैसे चल रहा है? 1 to 30, है ना, याद रखेंगे ना। 1 to 30, 30 मतलब फिक्स नहीं है, 30 मतलब 31 भी हो सकता है, ठीक है, 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, इस तरह से चलेगा। क्लियर है बात? ठीक। तो 234B का इंटरेस्ट कब लग रहा है? जब आपने एडवांस टैक्स या तो दिया ही नहीं, या दिया तो 90% से कम था। कब से लगेगा? 1 अप्रैल से। कब तक लगेगा? टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक। अब आ जाओ जी 234A क्या कहता है? 234A पता क्या कहेगा? वो ये कहेगा, यहाँ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात करेगा। लेट फाइलिंग ऑफ ITR। अगर आपने ITR लेट फाइल की है ना, तो 234A का इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, लेट फाइलिंग ऑफ ITR अगर है ना, तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा अंडर सेक्शन 234A में, है ना। और पेनल्टी भी लगेगी अगर आप ITR लेट फाइल करते हैं तो। किस सेक्शन की? किस सेक्शन की? देखो 234F की, है ना। कितनी पेनल्टी लगेगी? अब इसमें भी देखो कुछ डिफरेंट सिचुएशन है। अगर आपने ITR फाइल कर दी, फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर 31 दिसंबर, और किसका ये 31 दिसंबर? RPY RAY? रिटर्न तो भाई RAY में ही फाइल करते हो ना, तो 31 दिसंबर ऑफ RAY तक अगर फाइल कर दी तो पेनल्टी कितनी है? तो है जी 5,000 रुपये, है ना। बट अगर आपने जो रिटर्न फाइल की है, फाइल्ड आफ्टर 31 दिसंबर ऑफ RAY सॉरी, कितना पेनल्टी लगेगा जी? 10,000, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं, अगर आप कौन हैं? स्मॉल टैक्स पेयर हैं। मीन्स स्मॉल टैक्स पेयर कौन है? जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, लेस देन 5 लाख है, तो उनके ऊपर ये पेनल्टी बस 1,000 रुपये तक रेस्ट्रिक्टेड है। तो सिंपल सी बात है, स्मॉल टैक्स पेयर हैं तो, और उन्होंने रिटर्न लेट फाइल किया तो 1,000 रुपये की पेनल्टी है। और स्मॉल टैक्स पेयर ना हो के लार्ज टैक्स पेयर है तो देखना पड़ेगा। 31 दिसंबर से पहले फाइल किया तो 5,000 की पेनल्टी, 31 दिसंबर के बाद फाइल किया तो 10,000 की पेनल्टी लमसम, राइट। और साथ में देखो 234A का इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है। तो अब 234A की बात करते हैं। तो देखो जो 234A का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट भी लगेगा तो वही 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, है ना। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ही लगेगा, ठीक। और लगेगा किस अमाउंट पे? जितना आपका टैक्स लायबिलिटी है, जितना आपका टैक्स लायबिलिटी है। तो टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कब से लगेगा? फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट ऑफ ITR।
तो ITR फाइल करने की जो ड्यू डेट होगी ना उसी के नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा। कब तक? टिल द एक्चुअल फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक। जब तक आप एक्चुअल में फाइल नहीं कर देते तब तक लगेगा ये इंटरेस्ट। ठीक है। और 234A के लिए टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे करोगे? टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे भाई 234A के लिए ना? लो जी, टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू जो भी टैक्स आपका बनता है उसमें से माइनस कर लेना। अगर आपने कुछ एडवांस टैक्स दिया था, है ना, बल्कि इसको ऐसे लिख देता हूँ, सुनो। टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे? जो भी आपका टोटल टैक्स बनता है ना भाई, उसमें से माइनस कर देना। क्या क्या? एक तो एडवांस टैक्स जितना भी दिया होगा आपने, माइनस TDS जितना आपका ऑलरेडी कट चुका होगा, ठीक है, माइनस सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? SAT, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये भी माइनस कर लेना। बैलेंस जो बचेगा ना उस पे आप चार्ज करोगे, ठीक है ना। इस पे चार्ज होगा 234A का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ सेक्शन 234A टू बी कैलकुलेटेड। इस अमाउंट पे कैलकुलेट करना। यहाँ तक बात क्लियर हुई मेरी कुछ? ठीक है। अब इस बात से एक बात और निकल आई भाई। पहली बात तो ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, समझते हो? सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है? एडवांस टैक्स TDS तो आपको पता ही है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? SAT। क्या होता है भाई? देखो ऐसा है, 31 मार्च तक तो आपका एडवांस टैक्स और TDS ही चला। तो उसके नेक्स्ट डे से, मतलब 1 अप्रैल से 1 अप्रैल ऑफ RAY से लेके टिल द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक, या ये कह सकते हैं टिल द फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, टिल द फाइलिंग ऑफ ITR तक, जो भी टैक्स आप अपने आप दे रहे हो ना अपनी मर्जी से, वही SAT है बस। समझ गए ना? तो जैसे 31 मार्च चला गया, 1 अप्रैल आ गया, तो असेसमेंट ईयर आ गया ना आपका। अब उस पर आप क्या करोगे? असेसमेंट ईयर में अपनी एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करोगे, एस्टिमेशन नहीं। अब एस्टिमेशन तो हो गया, अब एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करोगे। उस एक्चुअल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करोगे, उसमें से माइनस करोगे आप कि भाई TDS ऑलरेडी कितना कट गया था, कितना आप एडवांस टैक्स ऑलरेडी दे चुके हो। बैलेंस जो जमा कराओगे ना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और मान लो आपने ना सेल्फ असेसमेंट टैक्स 31 जुलाई से पहले पहले जमा करा दिया जी, सारा जितना भी डिफरेंस बनता था, बट सिर्फ रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए, मतलब टैक्स पहले ही जमा हो गया सारा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा दिया था आपने डिफरेंस, हाँ, रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए, तो क्या 234A का इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। समझ गए ना बात? ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लो बात क्लियर हो जाएगी। और फॉर एग्जाम्पल देखो, टैक्स तो आप डिपॉजिट कर चुके हो ऑलरेडी, सारा का सारा जितना भी बनता है। कब जमा करा चुके थे आप? 25 जुलाई को, है ना, RAY के। बट जो आपने ITR फाइल किया ना भाई, वो फाइल किया आपने 10 अगस्त को RAY के। तो देखो रिटर्न लेट फाइल हुई कि नहीं हुई? रिटर्न तो भैया लेट फाइल हुई है, सही बात है। बट देखो रिटर्न लेट फाइल हुई है, और जब भी आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो इंटरेस्ट किस सेक्शन का लगाते हो? 234A का, ठीक है। तो 234A के इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ, तो इंटरेस्ट वैसे तो किसका लगना चाहिए? 234A का। बट वो लगता किस पे? टैक्स लायबिलिटी पर। टैक्स लायबिलिटी तो आपकी आज की डेट में 0 है, क्योंकि आप ऑलरेडी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पूरा जमा करा चुके हो।
तो 234A का इंटरेस्ट लगेगा? नो इंटरेस्ट। हाँ, पेनल्टी लग सकती है, लगेगी आपकी वो। कौन सी? 234F की पेनल्टी ज़रूर लगेगी, ITR लेट फाइल करने की जो पेनल्टी है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने सिर्फ ITR लेट फाइल की है और टैक्स आप ऑलरेडी पूरा जमा करा चुके हो, तो 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा भाई, ठीक है। और 234A का इंटरेस्ट लगता कब से, ये मैंने आपको बताया ना अभी, कब से लगेगा? फ्रॉम नेक्स्ट डे से है ना, लिखा हुआ देखो ये रहा, फ्रॉम नेक्स्ट डे से। किसके नेक्स्ट डे से? ड्यू डेट ऑफ ITR के। कब तक? जब तक ये ITR आप फाइल नहीं करेंगे तब तक। क्लियर है बात? चलो अब एक दो छोटे छोटे ना एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, जो सो दैट कि ये जो क्वेश्चन आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए ना, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो जी, लो जी, क्वेश्चन नंबर 1। मान लो जी ये मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, इनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 1 लाख रुपए। इन्होंने कोई भी एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया, इन्हें पता ही नहीं था एडवांस टैक्स नाम की कोई चीज़ होती है, राइट। तो नो एडवांस टैक्स पेड। इन्होंने तो सारा का सारा कब जमा कराया? इन्होंने क्या किया देखो, मान लेते हैं जी 20 जुलाई 2020, मतलब RAY का है ना, उस डेट तक तो इन्होंने सारा का सारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा दिया, ये एक साथ ही जमा करा दिया। 20 जुलाई को रिटर्न फाइल करने से पहले कितना टैक्स जमा करा दिया? पूरा 1 लाख बनता था ना सब कुछ इंक्लूड करके, तो वो 1 लाख रुपए इन्होंने पूरा का पूरा जमा करा दिया भाई। और फिर इन्होंने क्या किया, 25 जुलाई को ITR फाइल कर दी, ITR फाइल कर दी। अब बताओ कौन कौन से सेक्शन लगेंगे? चलो जी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ITR तो टाइमली फाइल हो गई, ITR फाइल्ड टाइमली, तो इसलिए 234A का ये सेक्शन गलत लिख दिया मैंने, सही कर देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। 234A का तो इंटरेस्ट का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, क्योंकि ITR तो टाइमली फाइल हो गई। हाँ बताओ 234C का इंटरेस्ट लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आपने एडवांस टैक्स वाली इंस्टॉलमेंट तो दी नहीं। तो आपको याद होगा कैसे लगाऊं भाई, 1 लाख का 15% मतलब 15,000 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट पे चला जाना चाहिए था। किस डेट तक? डेट भी लिखूं, लो ये लो, 1 लाख का 15% मतलब 15,000 रुपये डिपॉजिट हो जाना चाहिए था। किस डेट तक भाई? 15 जून तक है ना, 2019 तक, मतलब RPY 15 जून ऑफ RPY तक। ऐसे ही 45,000 चला जाना चाहिए था कब तक? 15 सितंबर ऑफ RPY तक। ऐसे भाई 75,000 चला जाना चाहिए था कब तक? 15 दिसंबर ऑफ RPY तक, ठीक है जी। और 1 लाख रुपए डिपॉजिट हो जाना चाहिए था कब तक? 15 मार्च ऑफ RPY तक। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कुछ नहीं दिया, तो सबकी सब शॉर्टफॉल हो गई। अब जो शॉर्टफॉल आती है उसको हम राउंड ऑफ करते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 100, वो भी ऑलरेडी 100 के मल्टीपल्स में ही है। तो अब सीधे सीधे ना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूँ लो मैं, 234C का 15,000 का भैया 1% इंटू 3 मंथ, ऐसे ही 45,000 का 1% इंटू 3 मंथ, ऐसे ही 75,000 का 1% फॉर 3 मंथ, ऐसे ही 1 लाख का 1% फॉर 3 मंथ। 3 नहीं, ये तो 1 मंथ का चलेगा लास्ट में, है ना, 1 मंथ। तो बता दीजिए इंटरेस्ट कितना कितना निकल के आता है। ये पहले वाला आएगा 1500 इंटू 3 4500, चलो। दूसरे वाला आएगा 450 इंटू 3, 450 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1350। तीसरे वाला कितना आएगा भाई? 750 इंटू 3 2250। नेक्स्ट क्या आएगा? 1000 इंटू 3 मतलब 3000। तो ये टोटल इंटरेस्ट आ गया जी कितना? 0।
5 और 5 10 1, 5 6 3 9 2 11 1, 4 5 और 1 6 2 8 और 3 11, 11,100 रुपये आ गया। किस सेक्शन का आया? 234C का। कब तक का आया? टिल 31 मार्च तक। किसका? 31 मार्च ऑफ RPY का। ठीक है, बट अगर इसके बाद भी ये टैक्स जमा नहीं कराता तो फिर दूसरा सेक्शन शुरू हो जाता है। कौन से वाला? 234B। तो क्या 234B भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा जी। कब से शुरू होगा? फ्रॉम 1 अप्रैल, क्योंकि इन्होंने तो एडवांस टैक्स दिया ही नहीं ना। तो 234B कब लगता है? जब या तो आपने एडवांस टैक्स दिया ही ना हो, या जो दिया है वो 90% से कम था। ठीक है, चलो, तो फ्रॉम 1 अप्रैल से लगेगा कब तक? टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक। टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक लगेगा। तो जरा चेक करो पेमेंट इन्होंने किया कब है यहाँ। पेमेंट इन्होंने किया है जी 25 जुलाई 2020 को ITR फाइल की थी। 20 जुलाई 2020 को इन्होंने 20 जुलाई RAY का इन्होंने ये एडवांस ये पूरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करा दिया था 1 लाख रुपये। तो 20 जुलाई डेट ऑफ पेमेंट है ना, तो 20 जुलाई तक काउंट करो कितने महीने बनते हैं। कैसे काउंट करूँ? देखो, एक तो अप्रैल हो गया, मई, जून और जुलाई भी पूरा काउंट होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ विल बी इक्वल टू 1 मंथ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। ठीक है जी, तो 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितने पे? वही टैक्स लायबिलिटी पे। तो देखो, ऐसा नहीं करना टैक्स लायबिलिटी प्लस इंटरेस्ट पे चार्ज कर दो कभी आप। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी थी आपकी? 1 लाख, उस पर चार्ज कर लो जी 1% इंटू 4 मंथ्स का। अप्रैल, मई, जून और जुलाई है ना, लिख देता हूँ लो। अप्रैल, मई, जून और जुलाई। कितना आ जाएगा? 1 लाख का 1% निकालोगे 1000 इंटू 4, 4000 रुपये आ गया इंटरेस्ट लो। और देखो 234A का तो चार्ज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ITR तो टाइमली फाइल हो रखी है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। मैं क्वेश्चन नंबर 2 में अजम्पशन लेके चल रहा हूँ। क्या अजम्पशन लेके चल रहा हूँ? एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 1 that ITR is filed on 10th अगस्त ऑफ किसका? RAY का। तो देखो इस बार ITR लेट फाइल हुई कि नहीं है? बिल्कुल हुई जी। लो सॉल्यूशन, ITR लेट फाइल हुई है। ठीक है, तो देखो भाई ITR तो लेट फाइल हुई है, बट टैक्स तो ऑलरेडी पूरा जमा हो चुका है। टैक्स ऑलरेडी पेड है, पूरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया आपने। ठीक है, तो आज की डेट में शॉर्टफॉल तो कुछ टैक्स में है नहीं। टैक्स शॉर्टफॉल कितनी है बताओ? 31 जुलाई से पहले पहले पूरा टैक्स जमा हो गया ना, तो टैक्स की शॉर्टफॉल तो है नहीं कुछ भी। ITR ही तो लेट फाइल हुई है बस। तो नो इंटरेस्ट, अगेन नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हाँ, ITR लेट फाइल हुई है, इसकी पेनल्टी ज़रूर लगेगी आपकी। किस सेक्शन की? 234F की, वो तो लगेगी भाई। चलो जी, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ। ये लो, assume in question number 1 that tax liability of 1 lakh is paid on 10 अगस्त, ठीक है, एंड ITR फाइल्ड ऑन 12 अगस्त। अब क्या करना चाहिए मुझे बताओ? तो देखो इस बार ना 234B का जो इंटरेस्ट है, सी तो सेम रहेगा, सी में कोई चेंज नहीं आएगा। 234B का जो इंटरेस्ट लगेगा 1 लाख पे 1% के हिसाब से कितने महीने का लगेगा? टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक लगता है ये, ठीक है। टिल द डेट ऑफ पेमेंट मतलब 10 अगस्त तक लगेगा ये। कब से? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 10 दिन अगस्त के हैं ना, तो उसको भी पूरा महीना काउंट करो, 5 महीने का। तो 1 लाख का 1% इंटू 5 मंथ्स कितना हो गया? 5000 तो इंटरेस्ट बन जाएगा 234B का। और भाई 234A का इंटरेस्ट लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। इस बार तो आपने ITR भी लेट फाइल की है,
ITR फाइल करनी कब थी आपको? 31 जुलाई तक, और आपने फाइल की कब है? 12 अगस्त तक। तो कितना लेट किया आपने? 12 दिन का लेट किया। 12 दिन मतलब 1 महीना। और किस पे लगेगा? शॉर्टफॉल पे। टैक्स लायबिलिटी जितनी बनी हुई थी इनकी। तो देखो सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप कितना दे चुके थे? कुछ भी नहीं दिया था आपने। तो मीन्स 1 लाख रुपए पे लगेगा 1% फॉर 1 मंथ। किसका? 1000 रुपये 234 का इंटरेस्ट लग गया। बात क्लियर हुई यहाँ तक? तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? एक तो रिलैक्सेशंस पढ़े हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 3% का, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 9% का रिलैक्सेशन है। तो इन शॉर्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12% भी अगर चली गई टैक्स लायबिलिटी का तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना जमा कराना होता है? वैसे तो 45%, बट अगर आपने 36% भी जमा करा दिया तो हम शॉर्टफॉल पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। और बाकी के 2 इंस्टॉलमेंट में कोई रिलैक्सेशन नहीं था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? 234 ABC। बोलते ABC हैं, लगता CBA है। पहले C का लगेगा 234C का इंटरेस्ट, फिर 234B का, फिर 234A का। ये सब हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो देखो कॉन्सेप्ट्स तो हमारे सारे कंप्लीट हो गए अब एडवांस टैक्स के। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्रैक्टिस की बात है, वो चाहे प्रैक्टिस आप कितना भी कर लो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं आपको और एडिशनल क्वेश्चंस दे दूंगा। लाइक कंपनी वगैरह की जैसे हमने बात नहीं की, तो भैया जैसे इंडिविजुअल पे टैक्स रेट आप कैलकुलेट करते हो स्लैब रेट से, कंपनी पे कैलकुलेट करोगे फ्लैट रेट से, बस चेंज यही आएगा। बाकी इंस्टॉलमेंट्स, रिलैक्सेशंस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो सब तो सेम टू सेम है। तो चेंज कहाँ आएगा? टैक्स लायबिलिटी में। और टैक्स लायबिलिटी आपको पता ही है कैसे निकालते हो, वो तो बेसिक प्रोविजंस में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है जी। तो एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ। डन। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके जी, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।